क्या हार्दिक पांड्या और उसकी वाइफ के बीच में अगर डिवोर्स होता है तो क्या उसको सच में उसकी प्रॉपर्टी का 70% उसे देना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली लीगल अपडेट। दिस इज जिया, एडवोकेट फ्रॉम जेएनके हाई कोर्ट। तो डिस्कस करें इस बात की कि कुछ दिन पहले रेडिट वेबसाइट पे एक पोस्ट आता है जिस पोस्ट में वो लोग बताते हैं कि हार्दिक पांड्या की जो वाइफ है वो अपना सरनेम जो है वो हटा देती है। ऐसा पोस्ट मार्केट में आता है तो उसे ले करके पोस्ट की कमेंट्स की तो फ्लड आ जाती है और उसके बाद से कमेंट्स निकल कर आए कि हाँ, ये लोग फोटोज भी जो है वो एक दूसरे की लाइक नहीं कर रहे थे। प्रियंका चोपड़ा ने भी रिसेंटली अपना जो सरनेम है वो हटा दिया। तो क्या इसका मतलब उनका डिवोर्स हो गया? क्या वो सेपरेट हो गए? अरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी हो सकता है। कोई कोई लोगों की थिंकिंग जो होती है वो अलग होती है, उसका मतलब सेपरेशन से आप मत कनेक्ट। फिर ये सब पोस्ट और कमेंट्स होने के बाद में एक कोई और आर्टिकल होता है जिसमें वो लोगों ने मेंशन किया था कि 70% प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा और कुछ लोगों ने उस पोस्ट को उसके साथ जोड़ कर दिखाया कि अब पांड्या को भी देना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी का 70%। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जजेस को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, खुद अपने अजम्पशंस पे मत आइए। फिर पांड्या की वाइफ का जो एक स्टोरी आती है जिसमें वो लिखती है कि समबडी इज कमिंग ऑन स्ट्रीट सून, जिसमें पीछे की ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। तो इसमें आप अजम्पशन ये भी ले सकते हैं कि वो ड्राइव सीख रही है या ड्राइव पे जा रही है, कुछ भी XYZ। सोचना ही है तो कुछ और सोचिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को डिस्कस करना ही है तो कुछ और मुद्दों पे डिस्कस कीजिए। हमारे इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कि कौन सी गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करने वाले हैं, कौन सी गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या फार्मर के लिए चेंजेस लेके आने वाली हैं, क्लाइमेट इश्यूज क्या चल रहे हैं, कौन सी स्पीशीज क्या चल रही है। और अगर ये सब भी नहीं तो कुछ फूड प्राइसेस और इन सब के बारे में बात कीजिए, पेट्रोल के बारे में बात कीजिए, उनके बारे में आवाज उठाइए। इनकी लाइफ डिस्कस करने से या फिर किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने से हम लोगों को क्या मिलेगा? इसीलिए रिलैक्स रहिए, किसी की पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा हो होने दीजिए, अनलेस अंटिल उसकी पर्सनल लाइफ के एक्शन से आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। के दौरान और इन सब बातों के दौरान एक कमेंट जो है वो भी बहुत फेमस होता है कि लड़कियों के लिए एक नया स्टार्टअप आइडिया है कि किसी भी रिच या सेटल लड़के से शादी कीजिए और फिर उसके साथ बेबी कीजिए, चाइल्ड कीजिए और उसके बाद उसके डिवोर्स ले लीजिए और सेटलमेंट का पैसा जो है वो लीजिए एंड दैट्स इट। नो नो नो, प्लीज ये एक्शंस लेने की आप सोचना भी मत, क्योंकि कभी कभी ये एक्शंस जो हैं वो आप पे उल्टे पड़ सकते हैं। आप अपनी चाइल्ड की कस्टडी भी खो देंगी और शायद आपको एक फूटी कोड़ी भी ना मिले। कई सारे फैक्टर्स और इन सब बातों में कई सारे फैक्टर्स आते हैं जब आप डिवोर्स सेटलमेंट के लिए जाती हैं कोर्ट में। तो बहुत सारी बातें जो है हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट जो है वो सामने आती है कि ये भी ड्रिंक करती है या दिस एंड ऑल, कि ये सेक्रेटरीज के पास जाती थी, इसका दिमागी तौर से ये ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इसीलिए आप अपने आप को इतना भी मत गिराइए कि आपको किसी के पैसों से सर्वाइव करना पड़े और किसी के पैसों से अपने बच्चे को भी सर्वाइवल कराना पड़े। अपने आप को इतना काबिल बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना पालन पोषण भी कर सके, अपने बच्चों का भी और अपने माँ बाप का भी कर सके। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यू हैव दैट क्वालिटीज। बस आपको अपनी क्वालिटीज को पहचानना है और उन पे काम करना है। यू कैन डेफिनेटली अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकती हैं।